रामायण महाभारत जैसे अति प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ, पोथी पुराण और हिंदू आध्यात्मिक कथाओं में कई बार 14 विद्या और 64 कलाओं का वर्णन किया जाता है और इसे सुनने या पढ़ने के पश्चात बहुतों में इनके बारे में संपूर्ण जानकारी पाने की जिज्ञासा होती है। प्राचीन काल से जिन 14 विद्याओं और 64 कलाओं का वर्णन किया जाता है, आइए उनके बारे में और जानकारी प्राप्त करें। 14 विद्याओं का गठन 4 वेद, 4 उपवेद और 6 वेदांत से होता है। 4 वेद इस प्रकार हैं। पहला, ऋग्वेद। ऋग्वेद संहिता ऋग्वेदिक वाङ्मय का मंत्र भाग है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, वर्तमान में 10,462 मंत्र हैं। इसे विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। 2, यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित विधियां और यज्ञ कर्मों में प्रयोग किए जाने वाले मंत्रों का विस्तृत वर्णन किया गया है। यज्ञ के अलावा तत्व ज्ञान का वर्णन है। तत्व ज्ञान अर्थात रहस्यमय ज्ञान, ब्रह्मांड, आत्मा, ईश्वर और पदार्थ का ज्ञान, यह वेद गद्यम है। तीसरा, सामवेद। चारों वेदों में सामवेद का महत्व सर्वाधिक है। साम शब्द का अर्थ है गान। सामवेद भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों में से एक है और यह गीत संगीत प्रधान वेद ग्रंथ है। प्राचीन आर्यों द्वारा सामगान किया जाता था। सामवेद चारों वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है। सामवेद यद्यपि छोटा है, परंतु एक तरह से यह सभी वेदों का सार रूप है और सभी वेदों के चुने हुए अंश इसमें शामिल किए गए हैं। चौथा, अथर्ववेद। अथर्ववेद संहिता हिंदू धर्म के पवित्रतम और सर्वोच्च धर्म ग्रंथ वेदों में से चौथे स्थान पर आता है। इस वेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं। इसमें देवताओं की स्तुति के साथ चिकित्सा, विज्ञान और दर्शन के भी मंत्र हैं। अथर्ववेद संहिता के बारे में कहा जाता है कि जिस राजा के राज्य में अथर्ववेद जानने वाला विद्वान शांति स्थापन के कर्म में निरत रहता है, वह राष्ट्र उपद्रव रहित होकर निरंतर उन्नति करता जाता है। 4 उपवेद इस प्रकार हैं। पहला, आयुर्वेद। आयुर्वेद या आयुर्वेदिक चिकित्सा भारत की एक पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद शब्द आयुष और वेद से बना है, जो जीवन विज्ञान को दर्शाता है। दूसरा, धनुर्वेद। धनुर्वेद यजुर्वेद का एक उपवेद है। धनुर्वेद शब्द की उत्पत्ति धनुष और ज्ञान इन 2 शब्दों से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है धनुर्विद्या का विज्ञान। इसके अंतर्गत धनुर्विद्या या सैन्य विज्ञान आता है। दूसरे शब्दों में धनुर्वेद भारतीय सैन्य विज्ञान का दूसरा नाम है। धनुर्वेद वह शास्त्र है जिसमें धनुष चलाने की विद्या का निरूपण है। प्राचीन काल में प्राय सभी सभ्य देशों में इस विद्या का प्रचार था। तीसरा, गंधर्व वेद। गंधर्व वेद के अंतर्गत भारतीय संगीत, शास्त्रीय संगीत, राग, सुर, गायन तथा वाद्य यंत्र आते हैं। गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है। गंधर्व वेद में ध्वनि के मूल तत्व को प्रदर्शित किया गया है। चौथा, शिल्प वेद। शिल्प शास्त्र वे प्राचीन हिंदू ग्रंथ है जिसमें विविध प्रकार की कलाओं तथा हस्तशिल्पों की डिज़ाइन और सिद्धांतों का विवेचन किया गया है। शिल्प शास्त्र में मुख्यतः मूर्ति कला और वास्तुशास्त्र में भवन, दुर्ग, मंदिर, आवास आदि के निर्माण का वर्णन है। 6 वेदांत इस प्रकार हैं। पहला, व्याकरण। बोली भाषा में शब्दों का उपयोग कैसे और किस तरह किया जाए। व्याकरण को वेदों का मुख भी कहा जाता है। वेद शास्त्रों का प्रयोजन जानने तथा शब्दों का यथार्थ ज्ञान हो सके, अतः इसका अध्ययन आवश्यक है। दूसरा, ज्योतिष। ग्रह, नक्षत्र और अन्य खगोलीय पिंडों का अध्ययन तथा कालचक्र को समझने की विद्या के विषय को
ज्योतिष विज्ञान कहा जाता है। इसमें वैदिक यज्ञों और अनुष्ठानों का समय ज्ञात होता है। तीसरा, निरुक्त, वेदों में वर्णित कठिन शब्दों का अर्थ समझाने वाला शास्त्र। चौथा, कल्प, धार्मिक अनुष्ठान, व्रतों, विधि विधान और कर्म कांड का वर्णन करने वाला शास्त्र। वेदों के किस मंत्र का प्रयोग किस कर्म में करना चाहिए, इसका कथन किया जाता है। 5, छंद, छंदों को काव्यात्मक रूप में डालकर गान रूप प्रदान करना। 6, शिक्षा, शिक्षण देना, सीखना, अध्ययन और अध्यापन। इसमें वेद मंत्रों के उच्चारण करने की विधि को बताया है। 64 कलाएं इस प्रकार हैं। 1, अभिधान कोश छंदो ज्ञान, अर्थात समस्त छंदों का ज्ञान। 2, वास्तु विद्या, घरों, भवनों और महलों का निर्माण करने की कला। 3, बाल क्रीड़ा, अर्थात बच्चों का मनोरंजन करने की कला। 4, चित्र शब्दा पूप भक्ष विपाक क्रिया, अर्थात तरह तरह के खाने की वस्तुएं बनाना। 5, पुस्तक वाचन, अर्थात काव्यालंकार साहित्य ग्रंथ पढ़ने की कला। 6, पट्टिका वेत्र वन कल्प, अर्थात नवर शुभ वेद आदि से खटिया के लिए कपड़ा बुनने की कला। 7, वेनाइकी, अर्थात अनुशासन, शिष्टाचार और विनय में निपुण बनने की कला। 8, व्यायामिकी ज्ञान, अर्थात व्यायाम के बारे में शारीरिक और वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने की कला। 9, वेजापिकी, अर्थात विजय प्राप्त कराने की विद्या। 10, शुक सारिका प्रलापनम, अर्थात पक्षियों की बोली भाषा को जानने और समझने की कला। 11, पानक रस रागासव योजनम, अर्थात तरह तरह के पीने के पदार्थ बनाना। 12, धातुवाद, अर्थात सोना चांदी आदि बना लेना। 13, दुर्वाचक योगा, अर्थात कठिन शब्दों की व्याख्या करना, निश्चित रूप से अर्थ निकालने की कला। 14, आकार ज्ञान, अर्थात खानों और खनिज विज्ञान की कला। 15, काव्य समस्या पूर्ति, अर्थात आधी अधूरी कविता को पूर्ण रूप देने की कला। 16, भाषा ज्ञान, अर्थात देशी और विदेशी विभिन्न भाषाओं का ज्ञान आत्मसात करने की कला। 17, चित्र योग, अर्थात चित्र बनाना और उनमें रंगों को भरने की कला। 18, कायाकल्प, अर्थात वृद्ध व्यक्ति को युवा बनाना या उसे अपनी कला कौशल से युवा जैसा दिखाने की कला। 19, माल्य ग्रंथ विकल्प, अर्थात कपड़े और गहने बनाना। 20, वृक्षायुर्वेद योग, अर्थात बाग उपवन उद्यान बनाना तथा पेड़ पौधों जड़ी बूटियों द्वारा चिकित्सा या चिकित्सा उपचार का अभ्यास करने की कला। 21, आकर्षण क्रीड़ा, अर्थात दूर के मनुष्य या वस्तुओं का आकर्षण। 22, कोचुमार योग, अर्थात इंद्रजाल जादूगरी। 23, हस्तलाघव, अर्थात हाथ से शिल्प कला बनाने की कला। 24, प्रहेलिका, कविता के माध्यम से कूट प्रश्न पहेलियों को बनाने और सुलझाने की कला। 25, प्रतिमाला, अर्थात स्मृति और कौशल के परीक्षण के रूप में अंताक्षरी में माहिर बनने की कला। 26, गंधयुक्ति, अर्थात खुशबूदार सुगंधित गंध लेप आदि निर्माण करने की कला। 27, यंत्र मात्रका, अर्थात विभिन्न यंत्रों का निर्माण करने की कला। 28, अख्तर विकल्प, अर्थात सुगंध वस्तुएं, इत्र तेल आदि बनाना। 29, संपाठ्य, अर्थात दूसरों की बात सुनना और वही बात बिल्कुल उसी ढंग से दोहराने की कला। 30, धारण मात्रका, अर्थात याददाश्त को बढ़ाने और वृद्धिगत करने की कला। 31, छलितक योग, अर्थात छल से काम निकालना। 32,
वस्त्र गोपनानी अर्थात वस्त्रों को छिपाने या बदलने की विद्या। 33 मणिभूमि का कर्म अर्थात मणियों की फर्श बनाना। 34 धूत क्रीड़ा अर्थात जुआ खेलने की कला। 35 पुष्प शक्तिका अर्थात प्राकृतिक संकेतों और लक्षणों के आधार पर भविष्य बताने की कला। 36 माल्य ग्रथन अर्थात हार माला आदि बनाना। 37 मणि रागाकर ज्ञानम अर्थात मणियों के रंग को पहचानना। 38 मेष कुक्कुट लावक युद्ध विधि अर्थात भेड़ा मुर्गा बटेर आदि को लड़ाने की विधि। 39 विशेष कच्छेद्यम अर्थात माथे पर लगाए जाने वाले तिलक के सांचे बनाने की कला। 40 क्रियाकल्प अर्थात किसी वस्तु की क्रिया के प्रभाव को उलट देने की कला। 41 मानसी काव्य क्रिया अर्थात मन में कटक रचना करना। 42 आभूषण भोजन अर्थात शरीर को सोने चांदी या मोती से सजाने की कला। 43 शेखर कापिड योजनम अर्थात कान और चोटी के फूलों के गहने बनाना। 44 नृत्य ज्ञान अर्थात नृत्य कौशल में निपुणता पाने की कला। 45 गीत ज्ञान अर्थात गायन में गहन ज्ञान पाने की कला। 46 तंडुल कुसुमवली विकार अर्थात चावल और पुष्प आदि से पूजा के उपहार की रचना करना। 47 केश मार्जन कौशल्य अर्थात केशों की सफाई का कौशल। 48 उत्सादन क्रिया अर्थात तेल से मालिश करने की कला। 49 कर्णपत्र भंग अर्थात फूलों और पत्तियों द्वारा कर्णफूले बनाने की कला। 50 नेपथ्य प्रयोग अर्थात मौसम के अनुसार वस्त्र अलंकार को परिधान या चयन करने की कला। 51 उदक घात अर्थात जल को बांध लेना। 52 उदक वाद्य पानी से भरे बर्तन को वाद्य साधन की तरह ध्वनि निर्माण करने की कला। 53 शयन रचनम अर्थात शैया रचना यानी बिस्तर की सज्जा। 54 चित्रकला अर्थात नक्काशी बेल बूटी और चित्र आदि बनाने की कला। 55 पुष्पास्तरणम अर्थात फूलों को कलात्मक रूप से सजाकर बिस्तर बनाने की कला। 56 नाटका ख्यायिका दर्शनम अर्थात नाटकों में अभिनय करने की कला। 57 दशन वसना गराघ अर्थात दांत वस्त्र और अंगों को रंगना। 58 तुर्क कर्म अर्थात चरखे पर सूत कताई की कला। 59 इंद्रजाल अर्थात जादू टोना मंत्र तंत्र का ज्ञान और जादूगरी की कला। 60 तक्षा कर्म अर्थात लकड़ी पर नक्काशी बनाने की कला। 61 अक्षर मुस्तिका कथनम अर्थात कर पल्लवी के माध्यम से वार्तालाप करने की कला। 62 सूत्र तथा सूची कर्म अर्थात कपड़े पर धागे से रफू करने की कला। 63 म्लेच्छित विकल्पाः अर्थात म्लेच्छित कुतर्क विकल्प। 64 रत्न रौप्य परीक्षा अर्थात सोने चांदी आदि धातु तथा हीरे पन्ने आदि रत्नों की परीक्षा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमारे अगले वीडियो प्राप्त करने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अपने सुझाव हमें कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।